आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आपको अल्पसंख्यक का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बनाया गया है और आपसे कुछ सवाल है जिनकी मैं जवाब चाहती हूँ। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको सर, और इंडियन नेशनल न्यूज़ आपका तहे दिल से शुक्रिया करता है, आप हमारे साथ जुड़े। सर मैं जानना चाहती हूँ जैसे कि अभी आपको इस पद पे आकर कैसा फील हो रहा है? मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आप मेरी बात को लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में अल्पसंख्यक का अध्यक्ष होना, ये यकीनन अपने लिए बहुत गर्व की बात है। और जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है, इस उम्मीद से दी है, मैं इंशाल्लाह उसको पूरी ताकत से निभाऊंगा। जो समाज भारतीय जनता पार्टी से दूर है, और उसमें विशेष तौर से मुस्लिम समाज दूर है, उसको करीब लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचाने के लिए मैं दिन रात काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों में जो दूरी है, मैं उसको कम करने के लिए काम करूंगा। मैं संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अंतिम आदमी तक पहुंचाने के लिए काम करूंगा। थैंक यू सर। जैसे कि बीजेपी एक हिंदू राष्ट्र पार्टी है और इसमें मुस्लिम बहुत कम तौर पे जुड़ते हैं, तो आप कैसे क्या ऐसा करेंगे जो आप मुस्लिम को इस पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे? कैसे? मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से नाम है भारतीय जनता पार्टी, यानी भारत के जनता की पार्टी, तो ये तो किसी एक विशेष धर्म की पार्टी है नहीं। अब लोग बोल रहे हैं हिंदू की पार्टी है, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। हिंदू और हिंदुत्व ये भारतीय संस्कृति है, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी जो सोच है ये है। और धर्म तो हिंदुस्तान के, भारत के कण कण में है। मुझे गर्व है कि मैं धर्म को मानने वाले पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ। और यही एक गलतफहमी लोगों के बीच में फैलाई गई है, मुसलमानों के बीच में फैलाई गई है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में इसलिए काम नहीं कर सकता क्योंकि ये उनकी दुश्मन पार्टी है। मैं इस गलतफहमी को दूर करने के लिए ही पार्टी में लाया गया हूँ और इंशाल्लाह इसको दूर करने के लिए काम करूँगा। मेरा तो ऐसा मानना है कि हम सब धर्म को मानने वाले एक लोग हैं। हमारी सिर्फ पूजा पद्धति अलग है। मुसलमान भी कम धार्मिक नहीं होता है, मुसलमान भी खुदा से डरने वाला होता है, हिंदू भाई भी खुदा से और भगवान से डरने वाला होता है। लेकिन हमारे बीच में इतनी दूरी बढ़ा दी गई है। हम धर्म को मानने वाले एक लोग हैं, लेकिन हमें आपस में दुश्मन बना दिया गया है, सिर्फ गलतफहमी फैलाकर। मैं इंशाल्लाह उस गलतफहमी को दूर करने के लिए काम करूँगा। और मैं आपको बताऊँ, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई होती तो उसमें बनाने वालों में 4 लोग थे। एक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, तीसरे मुरली मनोहर जोशी जी थे, और जो चौथे उसमें स्तंभ थे वो सिकंदर बख्श साहब थे, जो सच्चे पक्के हाजी नमाजी मुसलमान थे। मुसलमानों का नेतृत्व सिकंदर भाई करना चाहिए। सिकंदर भाई वक्त के नेतृत्व में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहिए, मुसलमान की भी तरक्की होनी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस विचारधारा से सिकंदर भाई वक्त को जनरल सेक्रेटरी बनाया, स्थापना करने वालों में जगह दी। और उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के दुश्मन है तो मुझे तो ताज्जुब होता है। और ये ख्याल आता है कि कांग्रेस जैसी झूठी पार्टी, उसका झूठ बिक रहा है और हम सच्चे लोग अपनी सच्चाई भी नहीं बेच पा रहे, लोग सामने तक नहीं पहुंचा पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम संगठन में थोड़े से कम पड़ रहे हैं। और मैं जो कम पड़ रहे, जो हमारी ताकत कमज़ोर पड़ रही, जो हमारी कमज़ोरी है, उसी को दूर कर संगठन के माध्यम से मैं लोगों तक इस बात को पहुँचाऊँगा कि भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों की आदर करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी धर्म में विश्वास करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कभी जात में, धर्म में, रंग में, पूजा पद्धति में भेद नहीं करने वाली पार्टी है। तो सबको एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उसका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं उसको नारे को नीचे तक पहुंचाने का काम करूंगा और मुझे यकीन है इस नारे को लोग पहचानेंगे
और माननीय मोदी जी का जो काम है, जो आज भारत देश हमारा वो विश्व को नेतृत्व देने के लिए खड़ा हो रहा है, उस नेतृत्व को मजबूत करने के लिए माननीय मोदी जी के साथ हमारा मुसलमान भाई भी जुड़ेगा। मैं इंशाल्लाह इस उम्मीद से काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह। जैसे कि आपको ये अल्पसंख्यक का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, तो एक कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक जो निराश हो चुके थे, उनमें एक उम्मीद की किरण जागेगी फिर से, और उनके विकास के लिए आप क्या क्या कार्य करेंगे आने वाले टाइम में? मुझे इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कोई अफसोस नहीं है कि आज सही मानों में मुसलमान थोड़ा सा निराश है, कांग्रेस से मायूस है, बीएसपी से मायूस है, समाजवादियों से मायूस है, और तथा कथित सेकुलर पार्टियां जो है जिसको मुसलमान अपना समझता था, उनसे मायूस है वो। लेकिन उसको ये लग रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। भारतीय जनता पार्टी को तो दुश्मन बताया गया, भारतीय जनता पार्टी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो वो इधर अपना ऑप्शन ढूंढ नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लोगों के पास ले जाने का काम करूँगा, तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानकर और भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर वो खुद की भी तरक्की करेंगे, कौम की भी तरक्की करेंगे, और भारतवर्ष को मजबूत बनाने के लिए भी काम करेंगे। और ये काम मैं शुरू कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि इसमें बड़े पैमाने पर लोगों का समर्थन मिल रहा है। जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, लोग फ़ोन कर रहे, लोग बधाइयाँ दे रहे, लोग ये विश्वास जता रहे कि आप साथ आइए, आप संघर्ष कीजिए, आप आगे बढ़िए, हम सब मिलकर आपके साथ हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी ताकत हमारे साथ खड़ी हो रही है, और अब मुझे लगता है कि बदलाव आने वाला है। ये जमाल सिद्दीकी साहब का कहना है कि अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाएंगे, और उनमें जो निराशा है उसमें एक आशा की किरण जगाएंगे, और उनके जो प्रॉब्लम है आने वाले टाइम में वो दूर की जाएंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जमाल साहब, और फिर मुलाकात होगी।